उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद भारतीय शेयर बाजार गुरुवार 27 नवंबर को मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने कारोबार के दौरान अपने नए ऑल टाइम हाई बनाए, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के चलते बाजार अंत में लगभग सपाट बंद हुए। कारोबार में अंत में बीएसई सेंसेक्स 110.87 अंक या 0.13% बढ़कर 85,720.38 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 10.25 अंक या 0.04% की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि ब्रॉडर मार्केट ने इस तेजी में भाग नहीं लिया। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.38% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 0.01% की मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में रहे। सेक्टोरल मोर्चे पर भी मिला जुला रुख देखने को मिला। फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, आईटी और प्राइवेट बैंकों के इंडेक्स में हल्की मजबूती रही। वहीं ऑटो और एफएमसीजी शेयर लगभग सपाट रहे। पीएसयू बैंक, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर इंडेक्स दबाव में रहे और लाल निशान में बंद हुए। फार्मा शेयरों में भी खास हलचल नहीं दिखी और ये सेक्टर सपाट रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 474.39 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन 474.92 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 53,000 करोड़ रुपए घटा है। दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 53,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फाइनेंस के शेयरों में 2.27% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक के शेयर 0.82% से लेकर 1.39% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी इटर्नल का शेयर 1.56% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा स्टील के शेयरों में 0.97% से लेकर 1.42% तक की गिरावट रही। 28 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि आगे चलकर 26,300 से 26,330 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का सामना करेगा। 26,330 लेवल से ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव शॉर्ट टर्म में 26,500 तक तेज अपसाइड रैली की शुरुआत कर सकती है, जबकि नीचे की तरफ 26,090 से 26,060 का जोन इंडेक्स के लिए जरूर सपोर्ट का काम करेगा। बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी ने भी गुरुवार को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। मौजूदा चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए इंडेक्स में तेजी जारी रहने और शॉर्ट टर्म में 60,100 उसके बाद 60,500 और टेस्ट करने की संभावना है। नीचे की ओर 49,400 से 49,300 का जोन इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि इंडियन मार्केट एक उतार चढ़ाव वाले सेशन के बाद संभले। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने प्रॉफिट बैंकिंग शुरू होने से पहले कुछ समय के लिए रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। मार्केट की नजर अब कल आने वाले जीडीपी आंकड़ों के साथ साथ यूएस इंडिया डील और आरबीआई पॉलिसी मीटिंग जैसे खास इवेंट्स पर रहेगी। ये फैक्टर्स इक्विटी मार्केट की शॉर्ट टर्म दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। पीएल कैपिटल के हेड एडवाइजरी विक्रम कासट ने कहा कि आज भारतीय शेयर बाजारों ने कुछ समय के लिए एक नए हाई को छुआ। सेंसेक्स इंट्राडे में 86,000 के पार चला गया और निफ्टी पहली बार 26,300 के पार जाता नजर आया, लेकिन बाद में आई प्रॉफिट टेकिंग की वजह से दोनों इंडेक्स अपने हाई से नीचे बंद हुए। इस एक्शन से बाजार के एक नए बुल साइकिल में आने की पुष्टि होती है। ग्लोबल और घरेलू ब्याज दरों में पहले के अनुमान से ज्यादा बड़ी कटौती की उम्मीद है। ऐसे में हमें लिक्विडिटी बढ़त, बॉन्ड में तेजी और रुपए में धीरे धीरे मजबूती आने की उम्मीद है। इस बैकग्राउंड में निवेशकों को गिरते रेट साइकिल का फायदा उठाने के लिए अपने पोर्टफोलियो बैंक, एनबीएफसी और रियल एस्टेट जैसे रेट सेंसिटिव शेयरों को जोड़ना चाहिए। निफ्टी 500 इंडेक्स में बड़े पैमाने पर आई मजबूती हमारे इस विचार को और मजबूत करती है कि अगले 2 सालों में ट्रेड के साथ बने रहना फायदेमंद होगा।